प्रिय मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक 10 से 14 तक का भावार्थ और गहन व्याख्या सुनेंगे। ये भाग अत्यंत दिव्य और भावुक है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। मन लगाकर सुनिए। श्लोक यर्ग संस्कृत। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। 11। हिंदी अनुवाद। दिव्य माल्य और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत और सब ओर मुख वाले उस परम देव को अर्जुन ने देखा। तत्व व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण के विराट रूप का पहला दर्शन शुरू होता है। ये रूप अनंत है, हर दिशा में मुख वाला, आश्चर्य से भरा। इससे पता चलता है कि परमात्मा सब में व्याप्त हैं, कोई सीमा नहीं है। शिक्षा। परमेश्वर का स्वरूप हमारी कल्पना से परे है। उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। श्लोक 12 संस्कृत। दिवि सूर्यो सहस्रशि भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मना। 12। हिंदी अनुवाद। यदि आकाश में एक साथ सहस्रों सूर्यों का प्रकाश उत्पन्न हो जाए तो भी उस महात्मा के तेज की समानता उस प्रकाश से हो सके, ऐसा संभव नहीं है। तत्व व्याख्या। 1000 सूर्यों के एक साथ जलने का प्रकाश भी कृष्ण के विराट रूप के तेज के बराबर नहीं हो सकता। उनका रूप अपरिमित तेजस्वी है। शिक्षा। ईश्वर की महिमा हमारे साधारण ज्ञान से परे है। श्लोक 13 संस्कृत। तत्र कस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनिकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। श्लोक 13। हिंदी अनुवाद। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को अनेक प्रकार से विभक्त देखा। तत्व व्याख्या। अर्जुन ने कृष्ण के एक ही शरीर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक साथ देखा, सभी जीव, सभी लोक। शिक्षा। सारा विश्व एक ही परमात्मा में समाया हुआ है। श्लोक 25 संस्कृत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। 25। हिंदी अनुवाद। तब विस्मय से युक्त और रोंगटे खड़े हुए धनंजया अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा। तत्व व्याख्या। अर्जुन विस्मय और भक्ति से भर गए, रोमांचित हो गए और प्रणाम किया। शिक्षा। परम सत्य देखने पर भक्ति और नम्रता जागृत होती है। श्लोक 15 संस्कृत। अर्जुन उवाचा पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वां तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमि संग कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वां नुर्गांश्च दिव्यान। 25। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के समूहों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव शिव को, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तत्व व्याख्या। अर्जुन ने देखा सभी देवता, ब्रह्मा, शिव, ऋषि, नाग, सबको एक साथ। शिक्षा। सभी देवी देवता परमात्मा का ही अंश हैं। श्लोक 36 संस्कृत। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 36। हिंदी अनुवाद। मैं आपको अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों वाले, सब और अनंत रूपों वाले देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके न अनंत देखता हूँ, न मध्यम और न आदि। तत्व व्याख्या। अनंत हाथ, पेट, मुख, नेत्र, कोई शुरुआत, मध्यम या अंत नहीं है। शिक्षा। परमात्मा अनंत और सीमाहीन है। श्लोक 18 संस्कृत। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताददीप्त अनलार्कद्युतिम अप्रमेयम। 18। हिंदी अनुवाद। मैं आपको मुकुटधारी, गदावरण किए हुए, तेज का पुंज, सब ओर प्रकाशमान, अग्नि और सूर्य के समान द्युति वाले और देखने में कठिन, सब ओर से अप्रमेयम देख रहा हूँ। तत्व व्याख्या। किरीटिनम गदा, चक्र धारण कर, अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी, देखने में भी कठिन। शिक्षा। ईश्वर का रूप अप्रमेय और अत्यंत तेजस्वी है। श्लोक 28 संस्कृत। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः
शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। 28 अनुवाद। आप अक्षर अविनाशी, परम जानने योग्य, इस विश्व के परम आश्रय, अविनाशी, शाश्वत धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। तत्व व्याख्या। तुम अविनाशी, जानने योग्य परम तत्व, विश्व के परम आधार, धर्म के रक्षक, सनातन पुरुष हो। शिक्षा। कृष्ण ही परम सत्य और धर्म के रक्षक हैं। श्लोक 19 संस्कृत। अनादि मध्यांतम अनंतव्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुता शवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम अन्ना। 19 हिंदी अनुवाद। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य वाले, अनंत भुजाओं वाले, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। तत्व व्याख्या। आदि मध्य अंत रहित, अनंत शक्ति, चंद्र सूर्य नेत्र, अग्निमुख अपने तेज से विश्व को तपा रहे हैं। शिक्षा। उनका तेज ही सबको प्रकाशित करता है। श्लोक 10 संस्कृत। द्यावा पृथिव्योर इदमंतरम ही व्याप्तम त्वय एकेन दिशश्च सर्वाः दरिष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। श्लोक 10 हिंदी अनुवाद। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ये अंतराल तथा संपूर्ण दिशाएं अकेले आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। तत्व व्याख्या। स्वर्ग पृथ्वी के बीच का आकाश और सभी दिशाएं तुम अकेले ही व्याप्त कर रहे हो। तुम्हारा ये अद्भुत और भयंकर रूप देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। शिक्षा। परमात्मा सर्वव्यापी हैं और उनका रूप देखकर सभी भय विस्मय अनुभव करते हैं। श्लोक लखव्यासी 10 की मुख्य शिक्षा। 1 परमात्मा का स्वरूप अनंत और सर्वव्यापी है। 2 सारा विश्व उनके एक रूप में ही समाया हुआ है। 3 उनका तेज और महिमा हमारी कल्पना से परे है। 4 देखने पर भक्ति, नम्रता और विस्मय जागना चाहिए। 5 सभी देवी देवता, जीव जगत उनकी ही अंश हैं।